भाई सरकार एके वाजपेयी कह रहे हैं हम सक्षम हैं, 140 करोड़ का देश है, युवा देश, कर लेंगे। गरिमा जी, पहले तो शुक्रिया, आखिरकार कांग्रेस को सुनने की बारी आई। वाजपेयी जी भी बोल रहे हैं, गोपाल जी भी मजबूरियां गिना रहे हैं, और इसी पे मेरा कहना है कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। ट्रंप सबको मालूम है कि वो एक बुली की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो दादागिरी करते हैं, लेकिन वो चाइना की बात नहीं मरोड़ पाए। हालांकि चाइना भी रशिया से तेल इंपोर्ट कर रहा है और भारत के साथ वो कर पा रहे हैं, तो इसकी कोई तो वजह होगी, कोई तो वजह होगी। और वजह क्या है? वजह यह है कि मोदी शासन के अंदर जो सरकार जिस तरह से चलनी चाहिए वो अब नहीं होता है। जो मोदी कहे वो सही। और मोदी जी ने बोला कि सितंबर तक 500 बिलियन का ट्रेड डील हो जाएगी, सबने कहा जी हजूर। मोदी जी ने बोला अप्रैल में कि 9 जुलाई को ट्रेड डील हो जाएगी, सबने कहा जी हजूर। मोदी जी ने बोला कि हम जो है ट्रंप को नेगोशिएट कर लेंगे, किसी ने दिमाग नहीं लगाया कि भाई कैसे करेंगे। और मोदी जी ने तय कर लिया कि 140 करोड़ की देश की ताकत नहीं दिखानी है ट्रंप को पटाना है। और पटाना कैसे है? ट्रंप को ने बोला हम कैदी भेजेंगे चैन में, आपने कहा जी हजूर। ट्रंप ने कहा कि टैरिफ कम कर दो, तो आपने बजट में कर दिया जी हजूर। ट्रंप ने कहा ऑपरेशन सिंदूर बंद करो, आपने कह दिया जी हजूर। ताकत नहीं दिखाई, जो ताकत है भारत की। और आज जो नेगोशिएटर्स बैठे हैं, जो नेगोशिएट कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं था इतने महीने कि करना क्या है। ये बात सही है। बीजेपी ने बोला, मोदी जी ने बोला, अभी गोपाल जी ने बोला कि कृषि पे समझौता नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। लेकिन ट्रंप को उसका काउंटर पॉइंट क्या दिया गया कि ठीक है हम कृषि नहीं मानेंगे, लेकिन भारत की तरफ से ये काउंटर पॉइंट है। ये कोई नेगोशिएटर नहीं बता सकता, ये ना वाजपेयी जी बता सकते हैं, ना गोपाल जी बता सकते हैं कि काउंटर पॉइंट भारत के नेगोशिएशन में क्या हो रहे हैं। क्योंकि वो जो पूरा का पूरा सिस्टम था डिप्लोमेसी का, जहां ज्ञान चलता था, जहां लोग मिलकर तय करते थे, वो सिस्टम टूट गया है। पिछले कई महीनों से नेगोशिएशन चल रहा है। क्या आपको मालूम है क्या हुआ है? क्या पार्लियामेंट से शेयर हुआ है? क्या देश की मीडिया से शेयर हुआ है? किसी को मालूम नहीं, क्योंकि सबको केवल एक चीज थी, मोदी जी की इमेज बचानी है। इमेज बचाते बचाते आपने देश की नहीं, इस बात पर तो गुरदीप जी, आप इस बात पर तो कांग्रेस को भी भरोसा होगा ना। गरिमा जी, एक बात मैं बोल दूं, एक बात बोल दूं, ये पहली बार नहीं हो रहा है अमेरिका आर्म टेस्टिंग करता है। 92-95 के बीच में डंकल प्रस्ताव आ रहे थे, कृषि का ही इश्यू था, अमेरिका हाथ मरोड़ रहा था। उस समय की सरकार नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस सरकार थी, पूरे देश के सामने रखा, पूरे देश के लोगों को साथ लिया और फाइट किया। अमेरिका ने पहले भी आर्म टेस्टिंग की। जब सोवियत यूनियन टूट गया था तो कहा हम सुपर कंप्यूटर इंडिया नहीं बना सकता, क्रायोजेनिक इंजन जिससे स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप हुई वो आप नहीं कर सकते। देश के सामने रखा कि भाई अमेरिका ये कर रहा है, हम मिलकर मुकाबला करेंगे। यहां ऐसी कोई बात नहीं हो रही है मिलकर मुकाबला करने की। यहां पे तो केवल ये है कि हाँ अब हम क्या करें। नहीं, ये तो लेकिन सत्य है ना गुरदीप जी कि भाई 140 करोड़ का भारत है और सबसे बड़ा दुनिया का बाजार है। चाइना भी दूसरे नंबर पर है, तो इतने बड़े बाजार को अमेरिका कितने दिन तक इग्नोर करके आगे प्रोसीड कर पाएगा? ये भी सच है। बिल्कुल, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन सवाल ये है कि उस ताकत को आपने दिखाया नहीं। आपने उस ताकत को दिखाए बगैर काम किया। पिछले 5 महीने से ये लग रहा था कि ट्रंप टैरिफ लगाएंगे। आपने 5 महीने में क्या अल्टरनेटिव तैयारी की? जब लग गया तो कह रहे हम 40 देशों से अब समझौता करेंगे व्यापार बढ़ाने का। ये 5 महीने में आपने उन 40 देशों के साथ क्या किया देश को बताइए। आज जब आंख लग गई तो कुआं खोदने निकले हैं। आज अल्टरनेटिव मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। 5 महीने में करते, 5 महीने में करते, 5 महीने में करते तो ट्रंप पे प्रेशर पड़ता। हाँ, ये एक वैलिड पॉइंट है, ट्रंप पे प्रेशर पड़ता। हाँ पवन जी।